कोई चीज कपड़े वाले लटकती न हो, अन्यथा उस थ्रेशर अथवा मोटर के जिससे चल रहा है उसके चपट्टे की लपेटे में आ गया तो हम डिस्टर्ब हो सकते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों एक और अनुरोध है कि जो भी खलिहान में अपना गहाई काम कर रहे हैं अथवा करवा रहे हैं उनसे विनम्र अनुरोध है कि धूम्रपान से दूर रहें। यदि खलिहान में अपने व्यसन को पूर्ण करने के लिए यदि हम माचिस की तीली जलाते या लाइटर जलाते हैं, प्रज्वलित अग्नि का असर हमारी फसल के ऊपर पड़ सकता है। तो इस तरह से अग्नि की दुर्घटना हमारी फसल में न हो और हमारी साल भर की कमाई नष्ट न हो, इसलिए हम खलिहान में अग्नि जैसी प्रज्वलित होने वाली चीजों से अपनी फसल को पूर्णतया दूर रखें। और यदि ऐसा हम करते हैं तो हम बिना किसी जोखिम के अपनी फसल की गहाई गेहूं की अच्छी तरह से कर सकते हैं। कार्यक्रम में अभी बाकी है और भी कई रोचक जानकारियां, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। सभी धान उत्पादक किसानों की गंभीर भयावह बोझ बनती समस्या तथा कम होती आय के कारक है हानि पहुंचाने वाले कीट एवं रोग। क्या इस जटिल होती समस्या से निजात पाने हेतु है कोई कम लागत में पर्यावरण मित्रवत समाधान? जी हाँ, ईटीवी अन्नदाता आपके सामने प्रस्तुत करता है धान में समेकित नाशी जीव प्रबंधन VCD के रूप में। VCD के लिए संपर्क करें अन्नदाता, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। विराम के बाद अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे प्रदेश में लघु एवं सीमांत किसानों की संख्या अधिक है, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अधिक लागत वाले कृषि व्यवसायों को नहीं अपना पाते हैं। अतः ऐसे किसान भाइयों के लिए कृषि में कम लागत वाले कृषि व्यवसाय उपलब्ध हैं, जिन्हें अपनाकर किसान भाई अच्छा लाभ कमा सकते हैं, जैसे कि मशरूम उत्पादन, बकरी पालन, बैकयार्ड मुर्गी पालन इत्यादि प्रमुख हैं। यदि बैकयार्ड मुर्गी पालन के अंतर्गत गिनी फाउल की बात करें तो अन्य मुर्गियों की अपेक्षा इनमें किसी प्रकार की बीमारियों की आशंका काफी कम होती है और मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ में इसका पालन काफी लाभकारी हो रहा है। लेकिन यदि मध्य प्रदेश में भी इसे अपनाया जाए तो लाभ की काफी संभावनाएं हैं। बस जरूरत है इस व्यवसाय में थोड़ी सी उचित देखरेख की। तो किसान भाइयों, गिनिया फाउल पालन के बारे में अधिक जानकारी के लिए आइए मिलते हैं अनुभवी एक कृषक प्रताप सिंह से। गिनी फाउल पालने के लिए सबसे पहले जो मेरा खर्चा आया, ये सबसे पहले 11.75 वर्ग का आवास बनवाया, जिस पर मेरा खर्च 23,500 रुपया आया और साथ ही मैंने दाने पानी के बर्तन खरीदे, जिस पर मेरा खर्च 1250 रुपया आया। जब मेरा आवास बनकर तैयार हो गया, मैंने 6 रुपया प्रति पक्षी के दर से 100 पक्षी खरीदे, जिसमें पर्ल और लैवेंडर प्रजाति के पक्षी हैं। पक्षी हमने पन्नगर से 1 सप्ताह का चूजा खरीदा। किसान भाइयों, इनके आहार के खर्च की बात करें तो अर्ध सघन प्रणाली में प्रति गिनिया फॉल पक्षी लगभग 1.5 किलो दाना खाकर 1 से 1.25 किलो का वजन धारण करती है, जिस पर केवल खर्च 22 रुपये आता है। क्योंकि इस पद्धति में गिनिया फॉल पक्षी लगभग 50% से अधिक अपने आहार की पूर्ति बाहरी चीजों की चराई कर, जैसे घास, कीड़े तथा बेकार फल एवं सब्जियों को खाकर पूर्ति करती है। यदि बिजली, परिवहन, दवा खर्च की बात करें तो प्रति पक्षी 2 रुपये आता है। इस प्रकार 1 किलो गिनिया फॉल प्रति पक्षी तैयार होने में लगभग 30 रुपये का खर्च आता है। अतः यह किसान भाई एक चक्र में 100 गिनिया फॉल पक्षी का पालन करते हैं। इस तरह वर्ष में 3 चक्र का पालन करते हैं
इस तरह इनका कुल खर्च प्रति वर्ष 9,000 रूपए आता है। यदि इनके लाभ को देखा जाए तो 10% मृत्यु दर के हिसाब से शेष 270 गिनिया फॉल को 100 रूपए की दर से बेचकर 27,000 रूपए प्रति वर्ष कुल लाभ की प्राप्ति करते हैं। यदि प्रति वर्ष के 9,000 रूपए को घटा दिया जाए तो शुद्ध लाभ 18,000 रूपए की प्राप्ति होती है। यदि हम इनके आवास, बर्तन तथा पूंजी के ब्याज को 1,035 रूपए घटा दिया जाए तो दिन में 3 से 4 घंटों का समय देकर लगभग 17,000 रूपए ये लघु किसान कमा रहे हैं। तो इस संदर्भ में और अधिक जानकारी हेतु आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ CB सिंह से। क्योंकि ये आप जैसे देख रहे हैं तो ये 2 प्रजाति इसमें ये यहाँ डेमोस्ट्रेट की गई है या प्रदर्शित की गई है। तो इसमें एक ये प्रजाति इधर की जिसको हम पर्ल बोलते हैं, दूसरी ये लेवेंडर के नाम से जानी जाती है। और दोनों प्रजाति ये जो है बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए बहुत अच्छी प्रजाति है। खासकर जैसे हम मुर्गी पालन, वो बैकयार्ड मुर्गी पालन में मुर्गी की कोई प्रजाति हम अपनाते हैं, कभी कभी उनमें वायरस या बैक्टीरियल बीमारी आने की वजह से वो व्यवसाय घातक हो जाता है। और ये ऐसी प्रजाति हैं कि इनको हम जो है किसी भी कंडीशन में, खासकर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हमें पालना है या मैदानी क्षेत्रों में जहाँ तापक्रम बहुत ज्यादा रहता है, या दूसरे रूप में ये कहें कि जहाँ जलवायु की विषम परिस्थितियाँ हैं, मतलब जलवायु उनके लिए अनुकूल नहीं है, तो उन परिस्थितियों में भी हम जो है इस प्रजाति को बैकयार्ड मुर्गी पालन के रूप में आराम से इसको पाल सकते हैं। अंडा इसमें जो है ये सीजनल अंडा उत्पादक है और इसमें जो अंडा उत्पादन शुरू होता है वो 8 महीने की आयु पे होता है। और सीजनल मीन्स इसमें जो है ये अक्टूबर में अंडा शुरू करके मार्च अप्रैल तक जो है ये अंडा देती है। और इस एक चक्र में एक पक्षी से 125 या 130-135 तक जो है अंडे मिल जाते हैं। और दूसरी जो एक विशेष बात है इसमें कि जब अंडा देना शुरू करेगी तो पिछले वो 1 साल का चक्र ये जो है उसमें देगी, फिर कंटिन्यू अगला साल जो आएगा तो उसमें फिर अक्टूबर में ये शुरू कर देगी और मार्च अप्रैल मई तक फिर अंडा देगी और तीसरे साल के फिर उसी पीरियड में अंडा उत्पादन शुरू हो जाएगा। तो एक पक्षी से हम 3 साल के उसमें जो चक्र है उसका अंडे देने का, जो सीजनल प्रोड्यूसर इसको बोलते हैं हम जो है, तो 350-400 तक हम जो है उस पक्षी से अंडा ले सकते हैं। उम्र इसकी उसमें 8 महीने की आयु पे इसमें अंडा उत्पादन शुरू हो जाता है और 3 साल तक आप जो है सितंबर अक्टूबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक वो पीरियड रहता है, उसमें 3 साल तक कंटिन्यू अंडा ले सकते हैं। उसके बाद में जैसे पक्षी अनइकोनॉमिक हो जाता है तो उससे कभी अंडा मिला कभी नहीं मिला उसमें जो, तो आर्थिक दृष्टि से वो लाभकारी नहीं होता तो उसको कल्ट करके या निष्कलित करके जो बेच दिया जाता है उससे जो पैसा मिलता है वो ले लीजिए। जो विशेष बात एक और ये भी है कि इसमें किसी भी बीमारी के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी रानीखेत, गम्बोरोज, फाउल पॉक्स, किसी भी बीमारी के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, इसको हम जो है आहार, जिसको कंसंट्रेट फीड कहते हैं, अगर वो उपलब्ध नहीं कराते हैं तो इसको हम ग्रेजिंग करके, खासकर जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़ बकरियों को चुगा करके पालते हैं, तो उस तरह भी इसको हम जो पाल सकते। दूसरा जो है बहुत सारे कीड़े मकोड़े खासकर जैसे बरसात में भोंगे वगैरह ये इस तरह के हो जाते हैं, तो उनको भी आहार के रूप में चुप करके आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। अब समय हो गया है आपके प्रश्नों के जवाब का। निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा था ग्राम रावतपुरा, जिला बुरहानपुर के कृषक जितेश पाटीदार ने। यह हल्दी की खुदाई एवं उसके बाद किए जाने वाले प्रबंधनों की जानकारी चाहते हैं। तो जितेश पाटीदार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सामान्य तौर पर हल्दी की विभिन्न किस्मों से 6 से 9 महीने का समय परिपक्व अवधि का होता है। अतः फसल की बुआई के 240 दिनों के पश्चात पत्तियों को काट देना चाहिए। साथ ही पत्तियों की कटाई से 15 दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। हमारे प्रदेश में हल्दी की खुदाई श्रमिकों द्वारा की जाती है, किंतु कुदाल अथवा फावड़े द्वारा खुदाई करने पर कंदों के कटने और बर्बाद होने की संभावना बनी रहती है। अगर हम पारंपरिक पद्धति से श्रमिकों द्वारा 1 एकड़ खेत की खुदाई करते हैं तो हमें प्रति एकड़ 7,500 रुपये का खर्च आता है। साथ ही खुदाई से लेकर साफ सफाई तक 3 दिनों का समय लग जाता है। परंतु अगर हम ट्रैक्टर चालित यंत्र द्वारा 1 एकड़ खेत की खुदाई करते हैं तो प्रति एकड़
3,500 रुपए का खर्च आता है। साथ ही मात्र 3.5 घंटे में खुदाई प्रक्रिया संपन्न कर ली जाती है। किसान भाइयों, खुदाई के बाद मात्र कंदों को छांट कर अलग कर लें तथा उनसे जुड़ी अन्य कंदों को अलग कर छांट लें, जिससे कि मात्र कंद अगले वर्ष हेतु बीज के लिए प्रयोग किए जा सकेंगे। तो हमारे प्रदेश में पारंपरिक विधि द्वारा हल्दी को उबाला जाता है, जिसमें प्रति 1 एकड़ के कंदों को उबालने हेतु 5 से 6 दिनों का समय लग जाता है और कुछ कंदों का पकाव सही होता है और कुछ कच्चा रह जाता है। अतः इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के कृषि संशोधन केंद्र कसवेड़ीगरज, जिला सांगली एवं नव शक्ति इंजीनियरिंग MIDC कुपवाड़ ने संयुक्त रूप से वाष्प द्वारा हल्दी पकाने का यंत्र विकसित किया है। इस यंत्र के प्रयोग से प्राप्त हल्दी में पानी का अंश 80 से 90% तक रहता है और कुरकुमीन का प्रमाण की हानि नहीं होती है। इसका कारण यह है कि वाष्प द्वारा पकाए गए हल्दी का संपर्क पानी से सीधे तौर पर नहीं होता है। इस प्रकार के कंदों में चमक एवं रंग अधिक आता है। हल्दी पकाने हेतु 2 कुकर एवं 4 कुकर वाले वाष्प यंत्र उपलब्ध है। 2 कुकर वाले यंत्र की कीमत 2 लाख रुपये और 4 कुकर वाले यंत्र की कीमत 4 लाख रुपये है। यह यंत्र मशाला बोर्ड, मरिकुन्नू, कालीकट, केरला द्वारा मान्यता प्राप्त है। 4 ड्रम वाले कुकर में 2 ड्रम में हल्दी डाल दी जाती है और इस यंत्र द्वारा 1 घंटे में 2 टन हल्दी पकाई की जा सकती है और इस हेतु पूरा खर्च 1500 रुपए का आता है तथा इस यंत्र से एक दिन में 10 टन हल्दी पकाई जा सकती है। इस यंत्र के पीछे पानी की एक टंकी है और पानी की टंकी के नीचे लकड़ी आदि जलाने की व्यवस्था की गई है और इसके ठीक ऊपर एक आरा वाला पाइप डालकर हीटिंग सरफेस बढ़ा दिया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि पानी जल्दी गर्म हो जाए और वाष्प जल्दी तैयार हो सके। उसके बगल में पानी की टंकी में 2 नल लगाए गए हैं। नीचे वाले नल में पानी का लेवल न्यूनतम तथा ऊपर वाले नल में पानी का लेवल उच्चतम होना चाहिए। टंकी के ऊपर भाप जमा होता है। वो जमा भाप पाइप द्वारा ड्रम में छोड़ी जाती है। पाइप में छोटे छोटे छिद्र किए हुए होते हैं। इसका फायदा यह है कि पूरे ड्रम में भाप घूमती रहती है और एक ही बार में पूरी हल्दी पक जाती है। पानी भरने के पश्चात हल्दी को उबालने में घंटे भर का समय लगता है और पानी उबालने के 20 मिनट बाद 1 ड्रम हल्दी पकाकर निकालता है। 1 ड्रम में 250 से 300 किलोग्राम गीली हल्दी निकालता है और 1 घंटे में 1 टन हल्दी पकाया जा सकता है। हल्दी उबालते समय इसकी परिपक्वता की पहचान हेतु हल्दी को बीचों बीच तोड़ा जाता है। तोड़ने पर बीच वाला भाग पीला भाग तार जैसा दिखाई देता है तो समझना चाहिए कि हल्दी पूर्ण रूपेण पक चुकी है। साथ ही पकी हुई हल्दी में माचिस की तीली सुगमता पूर्वक घुस जाती है और कच्ची हल्दी में तीली नहीं घुसती है। इस यंत्र के द्वारा 1 एकड़ की हल्दी पकाई जा सकती है। यह यंत्र 24 घंटे तक लगातार चलाया जा सकता है। यंत्र के कोक द्वारा कंदों में पानी की मात्रा कम होती है। इस हेतु HDP पंप द्वारा पानी डाला जा सकता है। एक बार पकने के पश्चात यंत्र के नीचे का ढक्कन को खोलकर ट्रॉली में हल्दी को डाली जाती है। कंदों को सुखाने हेतु फटी पुरानी चादरों, साड़ियों अथवा जूट के बोरे का प्रयोग श्रेष्ठ रहता है। इससे कंद चपटे नहीं होते हैं तथा अपने प्राकृतिक गुण गोलाकार लिए हुए होते हैं। कंदों को 3 से 4 दिन सुखाने के बाद इसे प्रोसेसिंग करना चाहिए। 100 किलोग्राम गीली हल्दी से 20 किलोग्राम सूखी हल्दी की प्राप्ति होती है। हल्दी में पॉलिश करना आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर कम बाजार भाव की प्राप्ति होती है। इस हेतु 2 क्विंटल से 15 क्विंटल वाले पॉलिशिंग मशीन उपलब्ध है। 2 क्विंटल हल्दी पॉलिश करने हेतु 25 से 30 मिनट तक का समय लग जाता है। इस षटकोणीय यंत्र के अंदर लोहे के नोकदार पत्तियां लगी होती है। उसी के साथ हल्दी के घिसने से पॉलिश होती है। या ड्रम के घुमाने पर हल्दी एक के ऊपर एक घिसती रहती है, जिससे पीले रंग में तब्दील हो जाती है। पॉलिश करते समय अंतिम 5 मिनट पहले 1 क्विंटल हल्दी में 2 किलोग्राम हल्दी पाउडर मिला दिया जाता है तो वो और भी गाढ़ा पीला रंग बनने में मदद मिलती है। यह प्रक्रिया अपनाने पर बाजार में अच्छे भाव की प्राप्ति होती है। पॉलिशिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात इसका श्रेणीकरण करते हैं। 2 से 3 सेंटीमीटर की हल्दी को अलग कर ले। इससे बड़ी लंबाई वाली हल्दी को अलग छांट लें तथा इसे छोटी लंबाई वाली हल्दी को अलग कर लें। इस प्रकार श्रेणीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तत्पश्चात इसे जूट के बोरे में भरें। इस प्रकार आपको अपनी हल्दी की फसल से आशा के अनुरूप आय की प्राप्ति होगी।
आइए जानते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों के भाव। आपकी समस्या एवं सुझाव के लिए संपर्क करें प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 पर एवं हमारा ईमेल पता है annadatamp@etv.co.in। हमारा निःशुल्क नंबर है 1800-425-4085। किसान भाइयों, आशा है कि इन जानकारियों को अपनाकर आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। इसी आशा के साथ आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दें। नमस्कार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 200 करोड़ की योजनाओं का किया शुभारंभ। रतलाम में खनिज अधिकारी की मौत पर दिए जांच के आदेश। सीएम शिवराज कैबिनेट की आज होगी अहम बैठक। मध्य प्रदेश जल विनिमय अध्यादेश को मिल सकती है मंजूरी। देवास सांसद सज्जन सिंह वर्मा की साफ गोई बढ़ा सकती है उनकी मुश्किलें। पार्टी लाइन से अलग राजनाथ की नई टीम को दी बधाई। राजनाथ सिंह को बताया दूरदर्शी नेता। मुरैना में दबंगों ने महिला को पीटा। शिकायत करने पर पुलिस ने उल्टे परिजनों को धमकाया। भिंड में सीएमएचओ पर लगा नर्स से अश्लील हरकत का आरोप। और रायसेन में किसान ने की आत्महत्या। गांव वालों ने बताया मृतक को लाखों का कर्जदार। गाडरवारा में बेमौसम बरसात से फसल तबाह। मंडला में तूफान ने मचाई तबाही। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। सुप्रभात मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मंदसौर के सुवासरा और गरोठ विधानसभा इलाकों में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तकरीबन 200 करोड़ रुपए की लागत से बनी 29 योजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं मंदसौर से 90 किलोमीटर दूर शामगढ़ पहुंचने पर सीएम ने यहां 8 सड़कें और 6 बड़े तालाबों की सिंचाई योजनाओं की भी शुरुआत की। गरोठ हो, भानपुर हो, सीतामऊ हो, कोई भी स्थान हो, मंदसौर जिला हो और मंदसौर नहीं, आप प्रदेश के किसी भी जिले में किसी भी तहसील में जाइए, जितने विकास के काम इस समय हो रहे हैं कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और इन्हीं विकास के कामों के कारण आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये बनी है कि हम विकास दर में आज हिंदुस्तान में सबसे आगे खड़े हैं, सबसे ऊपर खड़े हैं। जो सब संयोग है कि मैं कई जगह रात रुकता हूँ। आपको पता, पहले भी जब मैं मुख्यमंत्री बना था तब एक गांव में रात रुका था। ये आज का नहीं है। मैं तो अब शाम को यहाँ दौरा करना था। दोपहर घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ और विमुक्त जो जातियां हैं उनकी अपनी जरूरतें और आवश्यकताएं हैं। दुर्भाग्य से अंग्रेजों ने इनको क्रिमिनल ट्राइब कह के पुकारा था। समाज की मुख्य धारा में जुड़े, विकास से जुड़े, इनका कल्याण हो, ये आवश्यक है।
और इसलिए हमने फैसला किया है कि जो इस तरह की जातियां हैं, बंजारा सहित, उन जातियों के कल्याण के लिए भी योजनाएं पंचायत में। इधर रतलाम में हुए खनिज अधिकारी की मौत पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मंदसौर के शामगढ़ में मीडिया से बातचीत करते हुए अधिकारी की मौत पर जांच के आदेश दे दिए हैं। रतलाम में एक खनिज अधिकारी की संदिग्ध मौत हो गई है और कांग्रेस ने इसको लेकर के और जो काफी वो आरोप लगाए हैं कि कहीं उसकी जांच के निर्देश दे दिए। कांग्रेस का काम केवल हंगामा मचाना है, बाकी कुछ। वहीं इससे पहले नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने खनिज अधिकारी की मौत की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी। इधर भाजयुमो कार्यकर्ताओं पर हमले के मामले में लगातार कोर्ट में अनुपस्थित रहना पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उज्जैन के सांसद प्रेमचंद गुड्डू को महंगा पड़ा है। कोर्ट ने बार बार कोर्ट में अनुपस्थित होने को गंभीरता से लेते हुए दोनों के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। मामले की सुनवाई कर रहे 10वीं अपर सत्र न्यायाधीश दीपेश तिवारी ने मंगलवार को ये आदेश जारी कर दिया और पुलिस को कहा कि दोनों को किसी भी हालत में 30 अप्रैल तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करें। इस साल नवंबर के महीने में संभावित विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का संकल्प लेने वाली भाजपा अल्पसंख्यक वोटरों में सेंध लगाने के लिए हर तरफ से जतन कर रही है। 7 महीने बाद होने वाले चुनाव में पार्टी जल्द ही मंडल और जिला स्तर पर अल्पसंख्यक सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसके जरिए भाजपा न केवल मुस्लिमों और दूसरे धर्मों के लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश करेगी। मंगलवार को भोपाल में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के नए प्रदेश पदाधिकारियों की हुई बैठक में प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मिशन 2013 में अल्पसंख्यक मोर्चा की निर्णायक भागीदारी होगी। ये सब लोग बैठेंगे और प्रदेश भर में कैसे अल्पसंख्यक क्षेत्र में काम को बढ़ाया जाए, पार्टी को बढ़ाया जाए, इस दृष्टि से विचार विमर्श करेंगे और अपना कार्यक्रम तय करेंगे। चुनावी वर्ष को देखते हुए बैठे। हाँ, स्वाभाविक रूप से नवंबर 13 में चुनाव है, तो अब हम 2 कदम चल भी रहे हैं, तो आप चुनाव से जोड़कर उसे देख सकते हैं। इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि भाजपा ने विधायकों का सर्वे कराया है, जिसमें 90 विधायकों के जीत पर संशय व्यक्त किया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पुलिस का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 2704 नव आरक्षकों से सीधे आज रूबरू होंगे। मौका होगा नव आरक्षकों के पासिंग आउट परेड का। भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर सुबह 9:30 बजे होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, डीजीपी नंदन दुबे और अन्य आला अधिकारी शामिल होंगे। इधर मंगलवार को भोपाल में 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की योजना के तहत अटल ज्योति अभियान की शुरुआत हुई, लेकिन पुराने शहर में दिन भर बिजली गायब रही, जिससे कई इलाकों में बिजली व्यवस्था जहां ठप हो गई, वहीं पुराने शहर का वाटर फिल्टर प्लांट बिजली के अभाव में बंद रहा। बिजली की आंख मिचौली से नाराज कांग्रेसी पार्षदों ने 25 घंटे बिजली योजना को छलावा करार दिया। भोपाल शहर में जो सप्लाई के 4 मुख्य स्रोत हैं, जैसे कि शिमला फिल्टर प्लांट है, आपका करबला फिल्टर प्लांट है और आपका बादल महल ट्रीटमेंट प्लांट है और इसी तरह से ईदगाह वाला फिल्टर प्लांट है। ये चारों फिल्टर प्लांट से आज कोई पानी की सप्लाई नहीं हुई। पूरे पुराने भोपाल की जनता जो है त्राही कर। भोपाल नगर निगम का जो मुख्यालय सदर मंजिल, आज पूरे दिन भर उस मुख्यालय में और न उसके आसपास के क्षेत्र में बिजली नहीं रही। तो भाजपा के दावों की पोल यहीं खुलती दिखाई देती है। जिस प्रकार से अटल जी के नाम पर अटल ज्योति योजना का शुभारंभ कर रहे हैं कि भोपाल में 24 घंटे बिजली उपलब्ध रहेगी, ये कोरा झूठ है और सरकार अपनी झूठी वाहवाही लूटने के लिए ये कार्य कर रही है। इसकी कांग्रेस पार्षद दल निंदा करता है। बेबाक बयानों से विवादों को जन्म देने के लिए जहां भाजपा से बाबूलाल गौर को जाना जाता है, तो कांग्रेस के सांसद सज्जन सिंह वर्मा अपनी साफ गोई से पार्टी को हमेशा दुविधा में डालने के लिए मशहूर हैं। सीहोर के आष्टा में देवास सांसद सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर से पार्टी लाइन से अलग हटकर राजनाथ सिंह की नई और युवा टीम की तारीफ की है।
बताने की जरूरत नहीं है कि समूचे कांग्रेस ने राजनाथ सिंह की नई पार्टी को लेकर क्या कुछ कहा है और कितनी टिप्पणियां की हैं। ऐसे में सज्जन का बयान कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कितना सुहाता है, ये देखने वाली बात होगी। अधिकतर युवाओं को प्रमोट करने की कोशिश करे और यदि भाजपा ने राजनाथ सिंह जी ने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से ये उनकी दूरदर्शिता मानता हूँ क्योंकि उस पीढ़ी को तो आपको तैयार करना पड़ेगा जिनके कंधों पर हम भाषणों में बोलते हैं कि इनके कंधों में भारत पार्टी का देश का आएगा। तो कांग्रेस में भी राहुल गांधी जी की कोशिश है कि जो नई टीम उनके नेतृत्व में तैयार हुई है। बेमौसम बरसात ने नरसिंहपुर के गाडरवारा में जमकर कहर बरपाया। बारिश से जहां किसानों की फसल चौपट हो गई, वहीं किसान मुआवजे के लिए अब सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहें से देख रहे हैं। तू क्या कर रहा है तो और इधर मंडला में भी हुई बेमौसम बरसात और आंधी तूफान से कई पेड़ गिर गए और बिजली व्यवस्था चरमरा गई, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। वहीं कई गांवों में किसान के मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए। इधर रायसेन जिले के परवरिया गांव में किसान ने बैंक से के कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। गांव के लोगों का कहना है कि किसान पेजन सिंह पर कई बैंकों का करीब 6 से 10 लाख रुपए तक का कर्ज था। आपको बता दें कि किसान पेजन सिंह ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की थी और भोपाल के निजी अस्पताल में किसान ने इलाज के क्रम में दम तोड़ा था। अब जांच अधिकारी इस बात का पता लगाने में जुट गए हैं कि आखिर किन कारणों से किसान ने खुदकुशी की, कर्ज के चलते या फिर किसी और कारण से। बैंक का, सरकारी सोसाइटी का, और फसल भी नुकसान हुआ है। साथ में तो बता देते यार, कहीं फील्ड हो तो बताओ, अपने लिए जमीन बेचना है, कोई पार्टी माल्टी यहाँ तो कर जाए बैंकों का, तो ये देना है अपन को। किसी किसान के द्वारा सुसाइड करने की जानकारी जैसे ही प्राप्त हुई, मेरे द्वारा तहसीलदार को तत्काल मौके पर रवाना किया गया। वास्तविकता क्या है, जांच के बाद ही हम बता। मुरैना में महिला अपराधों को लेकर पुलिस कितनी संवेदनशील है, इसका नजारा मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में देखने को मिला। आरोप है कि एक महिला गंभीर हालत में अपनी फरियाद सुनाने पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस ने हमला करने वाले दबंगों पर कार्रवाई करने के बजाय उल्टे महिला के परिजनों को ही धमकाना शुरू कर दिया। दरअसल जौरा के पूरा गांव में रहने वाले रामवरण की पत्नी बैकुंठी अपने खेत पर काम कर रही थी, तभी गांव के ही जंडेल सिंह और सुरेंद्र सिंह वहां से गुजर रहे थे। तभी उनकी बाइक फिसलकर गिर गई। महिला का आरोप है कि दबंगों ने उससे बाइक उठाने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। ये बात दबंगों को नागवार गुजरी और आरोप है कि उन्होंने महिला से मारपीट की, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। भिंड जिला चिकित्सालय में पदस्थ एक नर्स ने मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी पर अभद्रता और अश्लील बातें करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर और एसपी से भी की है। पीड़िता का कहना है कि सीएमएचओ काफी अरसे से उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहा था और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा पीड़िता को दिलाया है। वक्त है एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी, सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी, खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी। इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें, सुप्रभात छत्तीसगढ़ में हर सुबह 7:30 बजे।